हेलो नीरा एस्पिरेंट्स, नीट यूजी 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है। काफ़ी सारे स्टूडेंट डिसअपॉइंट है क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल जो है वो काफ़ी हार्ड आया था और उनके एक्सपेक्टेड स्कोर से उनके स्कोर काफ़ी कम हो चुके हैं। एंड ये भी देखने को मिल रहा है कि लास्ट ईयर का कंपैरेटिवली इस बार कट ऑफ काफ़ी डाउन जाएगी। एंड जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि वो क्वालिफाइड मार्क्स कर जाएंगे एंड उनका बजट काफ़ी लो है, तो वो अब्रॉड को एज अ बैकअप लेकर चलना चाहते हैं, इंडिया के साथ साथ अब्रॉड को देखना चाहते हैं, तो हम आज एक और यूनिवर्सिटी डिस्कस करेंगे कजाकिस्तान की, जिसका नाम है साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी शामगन सिटी में जो लोकेटेड है। उसकी सारी बेसिक डिटेल हम डिस्कस करेंगे, लाइक उसका एस्टैब्लिश्ड ईयर, उसकी लोकेशन, नंबर ऑफ सीट्स, एडमिशन प्रोसीजर, फीस स्ट्रक्चर, एफएमजी पासिंग रेशो, एवरीथिंग हम इसके डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी कट एंड पॉज आप ये वीडियो देखिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। साउथ कजाक मेडिकल एकेडमी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए प्रेफरेबल चॉइस रहती है क्योंकि इट इज़ एस्टैब्लिश्ड इन 1979, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन दी कजाकिस्तान। यहाँ पर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, तो वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड यहाँ पर अवेलेबल रहता है, तो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस में कोई दिक्कत नहीं आती। एंड ये एग्रीडेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस। एंड ये यूनिवर्सिटी जो है एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती है। मोड ऑफ टीचिंग जो रहता है वो इंग्लिश में ही रहता है, तो स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को कोई वहाँ पर परेशानी नहीं आएगी। एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि 11th-12th में आपके पास पीसीबी होना चाहिए जिसमें 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। एंड नीट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। मोड ऑफ टीचिंग मैंने जैसे बताया आपको इंग्लिश ही रहेगा, तो प्रॉपरली एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। जो पॉजिटिव पॉइंट रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कि उनको कोई अदर लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन कंसर्न यही होता है कि हमें वहाँ की नेटिव लैंग्वेज आनी जरूरी है। बट साउथ कजाकिस्तान यूनिवर्सिटी में आपको जो नेटिव लैंग्वेज सीखने की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपका जो भी काम है वो सारा इंग्लिश लैंग्वेज से ही चल जाएगा, क्योंकि मेन चीज तो लाइसेंस एग्जाम ही यहाँ पर रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कोई कमी नहीं है, यहाँ पर ब्रिलियंट लैब्स इक्विप्ड है, बिल्कुल ही अप टू डेट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। यहाँ पर आपको पेशेंट फ्लो काफी अच्छा मिलेगा, जो कि हैंड ऑन प्रैक्टिस स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट रहेगा कि प्रैक्टिस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर 4 हॉस्पिटल इसके अंडर अटैच्ड हैं, जिसमें कि एक है फोस्फोरस हॉस्पिटल है, कार्डियो हॉस्पिटल है, सिटी हॉस्पिटल है एंड रेडियंस हॉस्पिटल यहाँ पर अवेलेबल रहता है टीचिंग प्रैक्टिस के लिए। जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं हॉस्पिटल विजिट करते हैं वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। एंड यहाँ पर एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको यहाँ पर इंडियन फैकल्टी अवेलेबल रहेगी फॉर द एफएमजी और नेक्स्ट कोचिंग। इंडियन फैकल्टी ही आपको यहाँ पर डील करती है कि आपको आगे किसी भी कंट्री में जाना है उसके लिए कौन से एग्जाम्स आपको प्रेफरेंस देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको यहाँ पर कोचिंग्स अवेलेबल रहेंगी ड्यूरिंग दी एमबीबीएस। एक और यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि साउथ कजाक मेडिकल एकेडमी का डायरेक्टली टाई अप है इंडियन मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ। जैसे मैं बात करूँ निम्स जयपुर, एंड अगर हम बात करें साथ में JSS मैसूरू, यहाँ की फैकल्टी वहाँ पर आपको ऑनलाइन मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स सिखाएंगे। एंड आफ्टर दी एमबीबीएस कजाकिस्तान आप इंडिया वापस आएंगे। निम्स जयपुर जहाँ फिर JSS मैसूरू कर्नाटका जैसे कॉलेजेस में जाकर आप अपनी ऑब्जर्वरशिप लगा सकते हैं, जो कि एक इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा पॉइंट रहता है जिन्होंने कजाकिस्तान को एज अ बैकअप ऑप्शन रखना है। तो हॉस्टल की अगर बात करें, बॉयज़ एंड गर्ल्स के अलग अलग हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। बेसिक अमेनिटीज़ प्रॉपरली रहेंगी, अप टू डेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा हॉस्टल का भी। यहाँ पर आपको इंडियन फूड भी अवेलेबल रहेगा, आप सेल्फ कुक की ऑप्शन ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर ये हॉस्टल कंपल्सरी रहता है। आफ्टर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर से आप हॉस्टल चेंज भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से हॉस्टल के बाहर भी रह सकते हैं। आगे फी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें कि हम पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की फीस। आपके एडमिन चार्जेस एंड इनविटेशन चार्जेस मिलाकर फर्स्ट सेमेस्टर के चार्जेस आएंगे $3400 एंड सेकंड सेमेस्टर से लेकर 12 सेमेस्टर तक आपकी ट्यूशन फीस रहेगी $2200 एंड हॉस्टल पर ईयर का रहेगा $800, या फिर आप सेमेस्टर वाइज भी इसको पे कर सकते हैं। इंडियन फूड के चार्जेस जो है $1300 हैं पर ईयर के, एंड आप उसको सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हैं। तो ये थी सारी प्रॉपर डिटेल साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी के बारे में। यहाँ पर एक और ऑफर हम आपके दे रहे हैं, जिसमें कि आपके लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि स्कॉलरशिप अवेलेबल रहती है। स्कॉलरशिप टेस्ट वहाँ पर कंडक्ट किया जाता है, जो कि नीट के बेसिस पे ही होता है, बेसिस पे ही कंडक्ट किया जाता है, जिसमें कि आपको MCQs अवेलेबल रहते हैं, जिसमें कि +4 मार्क्स रहेंगे एवरी करेक्ट आंसर के एंड -1 रहेगा फॉर इनकरेक्ट आंसर के। 9 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। क्राइटेरिया क्या रहेगा स्कॉलरशिप के लिए? स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल स्कोर
एंड रैंक 1 स्टूडेंट को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस की। राउंड 2 रैंक 2 की जो है 50% स्कॉलरशिप मिलेगी फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस की। रैंक 3 की कैंडिडेट्स विल गिवन 25% स्कॉलरशिप फॉर द फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस। जितने भी बाकी बच्चे बचेंगे टॉप 10 रैंकिंग के लिए उनको $500 स्कॉलरशिप अवेलेबल रहेगी फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस के लिए। ये जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो डॉक्टर्स फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली से ही सेट करवाया जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो बिना किसी हेजिटेशन के आप SKMA यूनिवर्सिटी को अपनी बकेट लिस्ट में रख सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी लेनी है मैग्नेटिक की टीम को कॉल करके आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। स्टे ट्यून विद मैग्नेटिक एजुकेशन। थैंक यू। तो बिना किसी